भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम अध्यात्म योग में आपके लिए बताएंगे ईश्वर प्राणी ध्यान किसे कहते हैं। तो देखिए, ध्यान दे करके पतंजलि के अनुसार मैं बता रहा हूँ आपको कि समाधि अवस्था को प्राप्त करके कैवल्य की स्थिति तक पहुँचने के लिए कई उपाय बताए गए हैं, जैसे जन्मजात योग के संस्कार, श्रद्धा, विश्वास, प्रज्ञा, तीव्र वैराग। और इन सब से मतलब ये है कि ज़्यादा इसमें लाभ होता है ईश्वरी प्राणिधान में। ईश्वर प्राणिधान अर्थात भक्ति भाव पूर्वक ईश्वर की शरण में जाना है। ईश्वर प्राणिधान किसे कहते हैं? भक्ति भाव के द्वारा, श्रद्धा भावना के द्वारा ईश्वर की शरण में जाना। इसमें आगे पीछे, अगल बगल, उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, सिवाय हमें अपना इष्ट दिखना चाहिए जिसकी हम शरण में जाना चाहते हैं। परमात्मा दुनिया में एक है। आप भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं तो पुकारिए, लेकिन उसी में विश्वास करिए। आप जिस इष्ट में आप विश्वास करते हैं, भक्ति के द्वारा, प्रेम भाव के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इस और उसकी शरण में जाना, इसको प्राणी ध्यान कहते हैं, ईश्वर प्राणी ध्यान। जो साधक अपनी शक्ति को अल्प और त्रुटिपूर्वक समझकर अपने कर्मों को ईश्वर अर्पण करने का मार्ग अपना लेता है और साधन में सफलता असफलता का समस्त भार भी ईश्वर पर ही छोड़ देता है, उसको अन्य साधकों की अपेक्षा शीघ्र ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे आप एक आदत बना लीजिए कि मुझे फलाने देवता का यानी पाठ करना है, या मुझे इतने मंत्र का जाप करना है, या मुझे हवन करना है, इतने बजे मुझे आसन करने हैं। तो एक प्रक्रिया बना लीजिए और उसको एक नेमबद्ध लय में आप उसको डेली कर्म करिए। आप फल मिले या ना मिले, या हमको कोई शांति मिले या ना मिले, आप इसको करते जाइए। कुल मिलाकर के बात ये है। अब जब आप आसक्ति रहित करोगे और आपकी आदत बन जाएगी, तो मेरा कहने का मतलब ये, फिर आपको अलग ही चीज़ प्राप्त होगी और अलग ही शांति प्राप्त होगी। क्योंकि ईश्वर भी आपकी परीक्षा करना चाहता है कि आप मेरे ऊपर कितना विश्वास करते हो। तो आस्तिकता की शक्ति संसार में सबसे महान और फलदायक है। जिस मनुष्य को जितना इष्ट पर विश्वास होगा, उसको उतनी ही शक्ति उसको प्राप्त होगी। ईश्वरी प्राणी ध्यान का मतलब यही होता है। नहीं, आत्मोन्नति का प्रधान आधार है और उसी के सत्कर्मों की प्रेरणा मिल सकती है। आस्तिकता से रहित जीवन का, व्यक्ति का जीवन बिना पतवार की नाव की तरह इधर उधर निरुद्देश्य भटकता रहता है। यानी आपको फिर मैं समझाता हूँ, आस्तिकता की शक्ति संसार में सबसे महान और फलदायक है। आस्तिकता कहते हैं ईश्वर में विश्वास करना, वो सबसे ज़्यादा फलदायक है और शांतिदायक है, कल्याणदायक है, खुद के लिए और दूसरों के लिए भी। और जो आदमी ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, आत्म उन्नति का प्रधान आधार जिनका नहीं है, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि उस मनुष्य को इधर उधर भटकने के सिवाय कुछ नहीं मिल सकता है। वह ना अपने लिए उपयोगी बन सकता है, ना दूसरों के लिए। मनुष्य चाहे दिखाने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर ले, पर ईश्वर का विश्वास रख कर कार्य किए बिना उसके जीवन में सफलता की ज्योति दिखाई नहीं पड़ सकती है।
तो पतंजलि कहते हैं कि ईश्वर की शरणागति में योग सिद्ध जैसा उच्च लक्ष्य भी शीघ्र प्राप्त हो जाता है। यानी तुमको इष्ट में विश्वास है और शरणागति है तो आपको ऊंचे से ऊंचा निसंदेह लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। तो वीडियो बड़ा होने की वजह से भाई और बहनों बस मैं यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। मेरा नमस्कार स्वीकार।